बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 9, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 जो है वो स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स तक जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। आज हम उससे आगे वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जो भी हम एजुकेशनल वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है हमारे पास, ठीक है। ये भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। हमने इसको जो है ना सबसे पहले किसके साथ सॉल्व करना है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। तो सबसे पहले हम इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस में जो है वो चेंज करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन को हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैट्रिसेस में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स है आपके पास, जिसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है वो एक्स की एंट्रीज़ का है, सेकंड जो कॉलम है वो वाई की एंट्रीज़ का है, यानी कि -2 ठीक है। उसके बाद जो आपके पास दूसरा वाला जो कॉलम मैट्रिक्स है वो हमने एक्स का लिया है, जिसमें हमने एक्स और वाई यानी कि दोनों वेरिएबल्स को लिखा है जिनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तीसरे वाले में हमने तीसरा भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है जिसका नाम बी है, और बी के अंदर हमने इक्वल के बाद जो दूसरी वैल्यूज़ आ रही हैं हमने उनको पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने नाम दिया ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास है एक्स मैट्रिक्स, ये आपके पास है बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इक्वल टू बी हैं। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स की। तो हमने एक्स को इसी साइड पे रहने दिया, तो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके ये ए इनवर्स बी हो गया, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो ये है कि हमने यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे बी की वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन ए इनवर्स की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए इनवर्स की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट। ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने क्या करना होता है, ए मैट्रिक्स लिखना है, फिर उसके बाद आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट अब आपको अच्छे से लेना आता है, हमारा आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट का 4 आया। इसके बाद आपने एडजॉइंट लेना होता है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो हमारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको हम इंटरचेंज करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 और 2 था, अब यहाँ पे -2 और 3 है। यहाँ पे जो दूसरा डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे -2 था, ये +2, ये +5 था, तो ये -5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि हमने ए इनवर्स की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। वो कैसे निकलती है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट, और मल्टीप्लाई कराते हैं हम उसको एडजॉइंट के साथ, तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल आती है। तो अब यहाँ पे हम पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल आएगी? 1/a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या 4, ठीक है, 4 लिख दिया। उसके बाद एडजॉइंट आपके पास क्या आया है? -2, -5 और 2 और 3। अब आपने ये इन्वर्स की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। अगर आप देखें, आपको ए इन्वर्स की वैल्यू चाहिए थी, बी की आपके पास ऑलरेडी थी, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल दें। अब यहाँ पे हमने लिख दिया पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? x = a इनवर्स b, ठीक है, ये वाली। अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की, x ऐसे ही, a इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये वाली आई थी, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। b की वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू यानी कि b मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, कि आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो आपके पास 12 - 20 और 30 - 30 आ गया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास क्या आ गया? -8, और ये नीचे 30 - 30 आपके पास क्या आ गया? 0, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखें इस 4 को, यानी कि जो डिटर्मिनेंट था आपके पास, उसको आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स के साथ जो है वो डिवाइड करा दिया होल। तो जब आपने इसको डिवाइड कराया, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा 4 1 = 4, ठीक है, और 4 2 = 8, और ये आ जाएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x जो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, आपने इसका मैट्रिक्स पुट कर देना है, जो कि आपके पास था x और y। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आपकी x की मानी जाएगी और नीचे वाली जो है वो आपकी y की मानी जाएगी। और इस तरह से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? -2, और y की वैल्यू आपके पास आ गई 0। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल के साथ भी जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम क्या है, क्रैमर रूल के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। हमने इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस में चेंज कर लिया। इसमें डिफरेंस क्या था कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है ये एक्स का होता है, सेकंड वाला जो कॉलम होता है वो आपके पास वाई का होता है, ठीक है। इसके बाद जो क्रैमर रूल का नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके बाद आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो आप ये तीनों चीज़ें किस लिए निकाल रहे हैं? क्योंकि आपने एक्स और वाई की जो है वो वैल्यू पुट करनी है।
आपको ये तीनों चीज़ें क्यों चाहिए, क्योंकि आपने x की यानी x और y की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपके पास किसके इक्वल है जी, 3, 5, -2 और -2। आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेते हैं जी ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, 3, 5, -2। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो प्लस माइनस -3 2 आपके पास 6 आएगा, ठीक है। फिर प्लस ऐसे ही हम माइनस लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखें 2 5 10 और -10 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें -6 माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और ये +10 हो जाएगा। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -6 + 10 = 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने निकालना ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो उससे पहले आपको चाहिए ए एक्स का मैट्रिक्स। ए एक्स का मैट्रिक्स आप किस तरह से लिखते हैं, जो एक्स वाला कॉलम होता है उसके अंदर बी वाला वैल्यू पुट कर देते हैं और जो वाई वाला होता है वो वैसे ही लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -6 -10, जो कि आपके पास बी मैट्रिक्स था वो लिखा, और वाई वाला जो कॉलम होगा वो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो यह आ जाएगा आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट निकालें, -6 -10 -2 एंड -2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराएं, माइनस माइनस जो है वो कट हो जाएगा, 6 2 आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। दरम्यान में माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 2 आपके पास आएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें +12 -20 = -8, ठीक है। इसके बाद आपने निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट, लेकिन उससे पहले आपको चाहिए ए वाई का मैट्रिक्स। तो ए वाई का मैट्रिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास ए मैट्रिक्स है उसके अंदर एक्स वाला जो कॉलम है वो आपने ऐसे ही लिख देना है, 3 और 5 ऐसे ही लिख देना है। वाई की जगह आपने क्या पुट कर देना है, बी की वैल्यू पुट कर देनी है, जो क्या है -6 और -10, ठीक है। इसके बाद अब आप इसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे लेंगे जी, ए वाई का लिखते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा कैसे, 3, 5 और -6 और -10, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, माइनस प्लस माइनस, 10 3 आपके पास 30 आएगा, दरमियान में माइनस है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 6 5 30 होगा, जो कि होगा -30, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -30 माइनस माइनस +30, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब इसी तरह अगर आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है x = ax का डिटर्मिनेंट डिवाइड कराएं ए के डिटर्मिनेंट के साथ, और y के लिए आप क्या करते हैं जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट और उसको डिवाइड कराते हैं ए के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया था, -8, तो आप यहाँ लिखेंगे -8 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था, 4, ठीक है। तो ये आपके पास 4 आ गया। वाई के लिए हम क्या करेंगे, ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आया था जो कि आपके पास 0 था, हम ये पुट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था, ए का 4 आया था। अगर आप यहाँ पे देखिए 4 1 4 4 2 8, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। इसी तरह वाई की वैल्यू अगर आप देखें ऊपर वाला न्यूमिनेटर 0 है तो ये होल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और वाई की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, तो ये आपके पास आंसर आ गया।